चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर मंथली कैश बजट फॉर 6 मंथ बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 10 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये हमें सेल दे रखी है मंथली, वेजेज एंड इनकी ये दे रखी है। ऑफ द सेल्स 80% क्रेडिट है, 20% कैश है। 75% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड विद इन 1 month and the balance in 2 months. There are no bad debts losses. Purchases 80% of the sale are made and paid for the in the month preceding the sales. Okay. The firm has 10% debentures interest of these to be paid quarterly. The firm is to make an advance of 5,000 in July. The firm had a cash balance of 20,000 on 1st April, which is the minimum desired level. Any cash surplus deficit, this level is to be made up by temporary investments, okay, or liquidation of temporary investment और temporary borrowing, जो भी है वो आप देख लेंगे। इंटरेस्ट इग्नोर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हमें कैश बजट बनाना है, सो उसके लिए करते हैं। चलिए, तो लिखें आप ये अप्रैल से लेके सितंबर तक का बनाना है, ठीक है जी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। So ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे हम रिसीट्स। तो कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे हम पेमेंट। ये आ जाएगी ये नेट कैश फ्लो। ये क्लोजिंग बैलेंस रखना है और यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। अब यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पे करेंगे लेस, ठीक है। ये हम करेंगे टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट में जमा करा देंगे अगर ज़्यादा पैसा है, और यहाँ पे करा देंगे हम टेम्परेरी बोरोइंग में, ठीक है जी। तो वो देख लेंगे। तो बेटर है कि हम इसके बाद एक यहाँ पर इंटरमीडिएरी एक टोटल करें, ठीक है जी। चलिए, यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है जी। अब जो डाटा दिया है उसके बेसिस पर देखें। हमें दिया जनवरी से, तो जनवरी से लेके और हमें अक्टूबर तक की सेल दे रखी है। चलिए, सेल जो है जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। कितनी है लिख लें।
रुपीज़ एक काम करते हैं 1000 में कर लेते हैं तो इजी पड़ेगा, ठीक है। सो रुपीज़ 1000 में कर लेते हैं। तो ये हमारी सेल 100, 120, 140, 80, 60, 80, 100, 80, 60 एंड 100, ठीक है जी। तो कैश सेल कितनी होगी? 20%, यानी कि 20, 24, 28, 16, 12, 16, 20, 16, 12, 20। क्रेडिट सेल कितनी होगी? 80%, तो 80, 96, 112, 64, 48, 64, 80, 64, 48, 80, सही है। चलिए अब पढ़िए क्या था टर्म्स। 80% है, 75% कलेक्ट होती है विद इन 1 मंथ और बैलेंस इन 2 मंथ्स। इन 2 मंथ्स मतलब 75% तो 1 महीने में कलेक्ट हो जाती है और बाकी फिर 2 महीने में कलेक्ट होती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि जो 75% है ये 1 मंथ में होती है और 25% ये 2 मंथ में होती है, यही है ना। चलिए तो अब इसका 75% होगा 60, 20, 72, 24, 84, 28, 36, 36 नहीं 48 एंड 16, 36, 12, 48, 16, 20 नहीं 60, 20, 48, 16, 60। अब मुझे चाहिए ये कलेक्शन, तो ये कितनी आ रही है? 108, 76, 52, 60, 76 नहीं 68। सो कैश सेल लिख दें। कैश सेल आएगी मेरी 16, 12, 16, 20, 16, 12, ठीक है जी। और कलेक्शन कितनी आएगी? 108, 76, 88 नहीं 76 के बाद 52 था। चलिए फिर से लिखते हैं 108, 76, 52, 60, 76 एंड 68। तो अब इनके पास कितना आएगा ये? 124, 88, 68, ठीक है जी। इसके बाद 80, इसके बाद 92, 80, डन। अब पेमेंट करते हैं क्रेडिटर की। वेजेज एंड सैलरी जो है वो देख लेते हैं। अप्रैल मई जून की हैं तो वो इतनी ही पे करनी है, तो उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, जो है सो वो पे कर दें। 9, 8, 10। तो यहाँ पर
वेजेज एंड सैलरीज 9, 8, 10, 10, 9, 9। ठीक है, यहाँ लिख दें रुपीज़ इन 1000। चलिए, अब हमारे लिए समझने की चीज़ है वो है क्रेडिटर। क्रेडिटर में परचेज में अमाउंट टू 80% ऑफ द सेल एंड आर मेड एंड पेड फॉर द मंथ प्रीसीडिंग द सेल्स। परचेज हमारी 80% है। ओके, अब इसी वर्किंग नोट में हम बना लेते हैं। परचेजेज कितनी है? 80%। तो 80% ऑफ दी सेल, तो इसका मतलब आ जाएगा 80, 96, 112, 64, 48, 64, 80, 64, 48 एंड 80। डन। और पेमेंट कब होगी? 1 महीने पहले। तो यहाँ पे 96 करोगे, यहाँ 12, ये वाली पेमेंट, यहाँ 64, 48, 64, 80, 64, 48, 80। सही है। अब ये पेमेंट यहाँ चढ़ा दीजिए। $48, $64, $80, $64, $48, $80। चलिए, अब बस कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। अब बस 5 मिनट का काम और बचा है। इन्होंने कहा कि एडवांस टैक्स देनी है जुलाई में, 5,000 रुपये का दे दीजिए। तो 5,000 रुपये का इसमें एडवांस टैक्स दे दीजिए जुलाई में। इन्होंने कहा कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट है वो अप्रैल और क्वार्टरली देना है, तो 3,000 रुपये डिवेंचर इंटरेस्ट दोगे। चलिए, इसके बाद और क्या है? और है कुछ? देख लो एक बार। एडवांस टैक्स दे दिया, ठीक है, डन। सुनाओ, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 20,000। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, हमारी टोटल कितनी आ रही है? ये है 60, तो ये हो गया 64। इसका मतलब है मुझे 84 है, मुझे रखना कितना है? 20। इसका मतलब है 64 में टेम्पररी इन्वेस्टमेंट में लगा दूंगा, फिर से मेरे 20 आ गया। अब ये 88 है और इसका बैलेंस हो रहा 72। ठीक है, तो बचा कितना? 16 हो गया 36। मुझे रखना 20 है, तो फिर से मैंने इन्वेस्टमेंट में लगा दी। अब यहाँ पर रिसीट्स कितनी आ रही है जून में? जून में रिसीट्स हैं 68 की, पेमेंट हो गई 90 की, तो नेगेटिव कितना हो गया? 22। इसका मतलब है जो नेगेटिव हो रहा है वो मैं विड्रॉ कर लूँगा। क्लोजिंग बैलेंस में 20 ही रखूँगा। चलिए, ये 80 है, इस तरफ का बैलेंस कितना हो रहा है? 82। तो मेरा नेगेटिव कितना हो रहा है? 2। ये बैलेंस हो गया 80। इसका मतलब है कि मैं इसको बेच के पैसा ले आऊँगा। ये कितना है? 92।
और यहाँ पर पेमेंट हो रही है 57 की, इसका मतलब है मेरा 35 हो गया, ये 55 हो गया, मुझे 55 नहीं रखना तो 35 में इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, 20 अपना बैलेंस रख लूँगा। चलिए यहाँ पर है 80 और ये है 89, तो मेरा 9 का निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब है मुझे 20 बैलेंस रखने के लिए 9 चाहिए। तो टेम्परेरी बोरोइंग या सेल कर देंगे। पॉइंट समझ गए? तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंटेशन का ही खेल है, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए वर्किंग नोट और प्रेजेंटेशन ही है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि सेम पेज पे ही मैं पूरा क्वेश्चन दिखा दूँ, बाकी आप इतना कंजस्टेड नहीं करिएगा, एग्ज़ाम में आप थोड़ा फैला के लिखिएगा। अगर मैं अगले पेजेस पे लूँगा तो कोरिलेशंस नहीं बनती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये कैश बजट्स की सारी प्रॉब्लम हमने करी है, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।